हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में राजस्थान की जलवायु। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन राजस्थान की जलवायु। मतलब ये कि हमारे राजस्थान की जलवायु की जो स्थिति है वो कैसी मानी गई है। देखिए, राजस्थान की जलवायु को पढ़ने से पहले हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु होती क्या है। देखिए, टॉपिक डालेंगे अपन जलवायु। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाऊंगा। देखिए, जैसे कि आपकी ये क्या है, पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी। और इसके जो चारों तरफ का जो वातावरण है इसे हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, अब इस वायुमंडल की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो जलवायु है वो इसी वायुमंडल से संबंधित रखता है। अब देखिए, हमारी जो जलवायु है इसको हम देखें तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। कितने तरीके से? दो तरीके से। दो तरीका कौन सा? देखिए, पहला जो तरीका है वो है दीर्घकालीन। कौन सा कालीन? दीर्घकालीन जलवायु। ठीक है, दीर्घकालीन एक होता है और एक होता है अल्पकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, ये दो बिंदु दिए हुए हैं आपके सामने। अब मैं बात करूंगा दीर्घकालीन। दीर्घ का मतलब होता है लंबा। ठीक है, लंबे समय तक। और ये अल्पकालीन का मतलब होता है कम समय तक। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जलवायु है इसको दो, मतलब वायुमंडल में दो तरह की स्थिति रहती है जलवायु की। हम जलवायु भी कह सकते हैं और साथ में एक शब्द और आता है मौसम। ठीक है, जो दीर्घकालीन रहता है उसे तो हम कहते हैं जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु। मतलब वायुमंडल के अंदर अगर हम क्लाइमेट को समझे, ठीक है, तो पहला लंबा समय जो खींचती है वो तो कहलाती है जलवायु, और जो अल्प समय के लिए रहती है, जैसे कि महीने भर के लिए, 15 दिन में, या एक क्षण भर में अगर बदलाव हो जाए तो उसे हम कहते हैं मौसम। ठीक है, यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल के अंदर जो क्लाइमेट जैसी कंडीशन होती है, या वायुमंडल को हम दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक दीर्घकालीन जिसे हम जलवायु कहते हैं, एक अल्पकालीन जिसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो दीर्घकालीन जो घटना होती है उसे हम जलवायु के अंदर मानते हैं। मतलब ये डेफिनेशन हो गई जलवायु की। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल। ठीक है, चारों ओर वायुमंडल। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या उपस्थित है? वायुमंडल है। वायुमंडल की दीर्घकालीन, अब दीर्घकालीन मैंने बताया कौन सा? जलवायु। लंबे समय तक जलवायु रहती है। और दीर्घकालीन जितनी भी घटनाएं होती है, इन घटनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? जलवायु के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, जलवायु लंबे समय तक रहती है। आपने देखा होगा जैसे कि किसी की उम्र 30 साल हो गई तो वो 30 साल के बाद में मौसम या जलवायु में परिवर्तन, मौसम नहीं, मौसम छोटे समय के लिए होता है। ठीक है, मैं जलवायु की बात कर रहा हूं। जलवायु को आप कब देखोगे? जब आपकी उम्र 30 साल हो जाए। 30 साल बाद में जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जलवायु का जो निर्धारण होता है 30 वर्ष की औसत मौसमीय दशाओं के आधार पर किया जा सकता है। मतलब हर 30 साल बाद में जलवायु में परिवर्तन आप देखेंगे, और आप परिवर्तन को देख भी रहे हैं। ठीक है, अब से 30 साल पहले अगर हम जाएं तो हमारी जलवायु अलग थी, और आज 30 साल बाद में आज हम जहां खड़े हैं 2023 में, तो जलवायु की स्थिति जो है बहुत ही बदली बदली दिखती है।
चाहे वो वर्षा से संबंधित हो, चाहे वो तापमान से संबंधित हो। ठीक है, तो 30 वर्षों के अंदर हम जलवायु का निर्धारण या उसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन जलवायु का निर्धारण। ठीक है, जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों, आगे बात समझ में, हमारे जो 30 वर्ष होते हैं इन वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। तो भाई ये तो हमारी जलवायु से संबंधित बात हुई। ठीक है, यहां तक तो आपके समझ में आ गया कि दीर्घ लंबे समय तक जो चलता है वो जलवायु कहलाती है, और जो अल्प समय के लिए चलता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, और हमारा टॉपिक है जलवायु का, हम जलवायु पे ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जब वीडियो आएंगे आपके अगले, तो उसमें हम मौसम को भी इंक्लूड करेंगे, राजस्थान के मौसम की बात करेंगे। अभी हम राजस्थान की जलवायु की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसे उतार लीजिए, इस डायग्राम को भी आप उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। देखिए राजस्थान की जलवायु की बात कर लेते हैं, उसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की स्थिति कैसी है जलवायु के मामले में, देखते हैं। राजस्थान की स्थिति किसके अंतर्गत, जलवायु के अंतर्गत हम देखें तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, मतलब ये राजस्थान जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। ठीक है, राजस्थान की स्थिति उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित मानी गई है। अब आपके सामने एक बिंदु आता है, ये उपोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या उत्तरी शीत कटिबंध, ये होते क्या है। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक बार। ये तो समझ में आ गया कि हमारा राजस्थान जो है उसकी स्थिति अगर देखी जाए जलवायु के मामले में, तो वो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब इसको समझने के लिए मैं आपके सामने ग्लोब बना रहा हूं। ठीक है, और आपको यह भी बता देता हूं कि हमारे राजस्थान की जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर हम देखें तो राजस्थान में एक तो शीतोष्ण और एक उष्ण कटिबंध जैसी स्थिति पाई जाती है, मतलब सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, दोनों ही स्थिति यहां पर मौजूद है। इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, फिर ग्लोब के माध्यम से मैं आपको थोड़ा इसके बारे में, जलवायु के बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे अपन डाल लेंगे एक बार राजस्थान की स्थिति। ये तो कटिबंध है, ये कौन सा कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध। अब राजस्थान की मैं स्थिति की बात करूं और स्थिति के आधार पर राजस्थान के अंदर सर्दी भी पड़ती है। ठीक है, तो हम कहेंगे शीतोष्ण। ठीक है, मतलब सर्दी, और दूसरा गर्मी पड़ती है एवं उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, स्थिति उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति। मतलब यहां पर सर्दी भी है तो गर्मी की स्थिति भी यहां पर मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा डीपली एक चीज बता रहा हूं जिसके अंदर ग्लोब में हम समझेंगे कि हमारे ग्लोब के अंदर कौन सा क्षेत्र या कितने डिग्री पर कौन सी स्थिति पाई जाती है। तो एक छोटा सा मैं ग्लोब बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका संपूर्ण जलवायु से संबंधित टॉपिक हो जाएगा। देखिए आपकी एक ग्लोब है। ठीक है, अब इस ग्लोब के अंदर आपने देखा होगा बीचों बीच से ये रेखा जो जा रही है ये 0 डिग्री को दर्शाती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, और इस स्थिति को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसका दूसरा नाम है कौन सा, विषुवत वृत्त। ठीक है, विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा, शॉर्ट में आप समझा दो भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, इस भूमध्य रेखा के जो आसपास का जो एरिया है ये वाला, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, और इसके ठीक नीचे भी जाएंगे तो इसे भी हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, यहां तक तो आपको पता है, इस चीज के बारे में आप बार बार पढ़ते भी हो। इस ग्लोब के अंदर जो ऊपर वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इस
क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में आप सब जानते हैं। और जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र जो दिख रहा है जिसमें मैंने अभी ब्लॉक में बनाया, ये भाग जो है कौन सा भाग है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम ये वाला भाग कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस उष्ण कटिबंध के ठीक ऊपर जो ये रेखा जा रही है, ये और नीचे की ओर साइड जा रही है ये रेखा, ये आपकी रेखा है 23.5 डिग्री की। ये भी 23.5 डिग्री की रेखा है। इस रेखा को हम किस नाम से प्रदर्शित करते हैं? सुन लीजिए, ये रेखा है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ये रेखा कौन सी है आपकी? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा। ठीक है, और आपको मैंने कटिबंध कौन सा बताया? जैसे कि आपका ये उष्ण कटिबंध है, ये तो ये आपका जो भाग है ये उष्ण कटिबंध का भाग है। हमारा भारत यहां पर है तो यहां पर उष्ण कटिबंध भी आ गया। भाई हमारा भारत इस जगह है, कर्क रेखा को लेते हुए हमारा भारत देश है। देखिए इस तरीके से मैं बना देता हूं, ये भारत देश है इस जगह। तो आप देखिए कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उसमें राजस्थान भी आता है। कर्क रेखा के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ये कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के मानचित्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए राजस्थान को हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध भी हम कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम राजस्थान के ऊपरी भाग में जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र या फिर हम कहते हैं उत्तरी क्षेत्र के अंदर जाते हैं, श्री गंगानगर का एरिया देखेंगे, सीकर, झुंझुनू, जो शेखावाटी एरिया, वो कौन से क्षेत्र में चला जाता है? शीत क्षेत्र में चला जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण। तो राजस्थान कौन सी स्थिति में चला गया? शीतोष्ण और उष्ण, इसलिए उपोष्ण कटिबंध। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा और ऊपर की ओर चलते हैं। और ऊपर की ओर चलते हैं तो इस कर्क रेखा के ठीक ऊपर वाला जो भाग है, इसको डिवाइड कर देता हूं। तो ये जो भाग है ये, और इधर की साइड भी हम डिवाइड करते हैं, तो ये जो भाग दिख रहा है मकर रेखा के ठीक नीचे और कर्क रेखा के ठीक ऊपर वाला जो भाग है, अगर मैं ऊपर वाले भाग की बात करूं तो ये जो भाग है ये है उत्तर या उत्तरी भाग है ना, शीतोष्ण। ठीक है, कौन सा भाग? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। आगे बात समझ में? नीचे वाले भाग की ओर जाता हूं तो कौन सा भाग? ये दक्षिण में, तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। आगे बात समझ में? ठीक है, ये जो डिग्री है इस डिग्री को हम और ऊपर की ओर चलते हैं, 23.5 डिग्री हो गई। अब और ऊपर की ओर चलते हैं तो इस उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर का जो भाग है उत्तर शीत, शीतोष्ण नहीं केवल शीत कटिबंध, बिल्कुल जबरदस्त ठंड, और ये डिग्री पड़ती है 66.5 डिग्री के अंदर। और इधर भी आ जाइए उत्तर का, वो सॉरी दक्षिण का, ये दक्षिण वाला भाग हो गया ना, तो दक्षिण का शीत कटिबंध, तो ये भी 66.5 डिग्री का हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपके कटिबंध बटे हुए हैं। ठीक है, जो आप समझ भी गए होंगे कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला जो भाग है जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी शीत कटिबंध हो गया। फिर थोड़ा नीचे की ओर आते हैं 66.5 और 23.5 डिग्री के बीच वाला जो भाग है वो उत्तर का शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये शीत शीतोष्ण। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री से लेकर अगली 23.5 डिग्री जो है इसके बीच वाला जो भाग है ये भाग उष्ण कटिबंध वाला भाग हो गया। फिर नीचे की ओर जाते तो मकर रेखा आ जाती है, मकर रेखा के ठीक नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और फिर थोड़ा नीचे जाते हैं मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरफ तो दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से इनको जाना जाता है। और हमारा जो पूरा वर्ल्ड जो है, जितने भी देश हैं वो इन्हीं ही कटिबंधों में उपस्थित है। जैसे कि हमारा राजस्थान शीतोष्ण उष्ण कटिबंध के अंदर मौजूद है। ठीक है, ठंड भी पड़ती है गर्मी भी पड़ती है, इसलिए अब शीत भी है उष्ण भी है, तो दोनों का मिक्स उपोष्ण कटिबंध जलवायु राजस्थान में मौजूद है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया राजस्थान की जलवायु कैसी है। ये तो राजस्थान की जलवायु की बात हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण,
उसमें हम राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।